हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ फॉर क्लास 9 साइंस फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026। एंड इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो टॉपिक है वो है द सेल इंटीरियर अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। सो अभी हम देखेंगे हमारा टॉपिक द सेल इंटीरियर अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। तो इसके पहले जो टॉपिक था सेल वॉल, वो मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किया है। आप लोग चैनल पे विजिट करो और वीडियो देख सकते हो। तो अभी हम देखेंगे ये टॉपिक। मोस्ट सेल्स हैव थ्री बेसिक पार्ट्स। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स, सभी सेल्स में, मैक्सिमम सभी सेल्स में तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। सो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर कवरिंग है सेल की, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। मतलब ये कौन सेल के अंदर जाएगा और कौन सेल के बाहर आएगा। मतलब सेल के अंदर कौन से सब्सटेंसेस को अलाउ करना चाहिए और सेल से बाहर जाने के लिए कौन से सब्सटेंसेस को अलाउ करना चाहिए, ये सभी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैंडल करती है। इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। परमिएबल मतलब अलाउ करना, सिलेक्टिवली मतलब सिलेक्ट करने करके अलाउ करना। तो ये थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैक्सिमम सभी सेल्स में रहती है। दूसरा है साइटोप्लाज्म। ये एक सेमी फ्लूइड है, जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल। सेमी फ्लूइड मतलब ये लिक्विड प्लस सॉलिड ऐसे रहते हैं। लिक्विड तो हमें सबको पता है, लिक्विड मतलब जैसे वाटर है। तो लिक्विड प्लस सॉलिड जब होता है तब हम इसको फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड, तो ये एक सेमी फ्लूइड है जो जेली लाइक दिखता है और वो सेल के अंदर रहता है। मतलब ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा, यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस देख रहे हो, ये पूरा इसी जेली लाइक मटेरियल से भरा है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। आगे देखेंगे कंटेन्स वेरियस सेल ऑर्गेनेल एंड अदर मटेरियल। तो इसी जेली लाइक सब्सटेंस में, मटेरियल में बाकी के सभी ऑर्गेनेल्स रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, और हमारा ऑर्गेनेल है जैसे कि ईआर। ईआर में हम दो देखने वाले हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसके बाद में आएगा गोल्गी, फिर आएगा वैक्यूल। तो ये जो सभी ऑर्गेनेले हैं, ये सभी ऑर्गेनेले इसी साइटोप्लाज्म में रहते हैं। और इसी के साथ बाकी जो भी कोई अदर मटेरियल्स है जो स्मॉल अमाउंट में है, वो सब मटेरियल इसी साइटोप्लाज्म में हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो है पार्ट वो है न्यूक्लियस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये मेन हेड है पूरे सेल का। तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो सेल में कौन से एक्टिविटीज होने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करने वाला है, गोल्गी क्या, गोल्गी apparatus क्या काम करने वाले हैं, वैक्यूल्स का क्या काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करने वाला है, सेल डिवीजन कब होने वाला है। ये सभी एक्टिविटीज कंट्रोल करने का काम हमारा ये पार्ट करता है जो है न्यूक्लियस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए न्यूक्लियस को हेड ऑफ द सेल भी बोलते हैं। यही कंट्रोल करता है पूरे सेल को। तो ये तीन बेसिक पार्ट है मैक्सिमम सभी सेल्स में। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.4 लेट अस स्टडी। इसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इस एक्टिविटी में देख सकते हैं यहाँ पे तीन डायग्राम हमें दिए हैं। जो पहला डायग्राम है वो एक बैक्टीरिया का है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ बैक्टीरिया। जो दूसरा डायग्राम है ये प्लांट सेल का है, ये प्लांट सेल है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है। ये आउटर जो कवरिंग है वो सेल वॉल है,
और अंदर और एक कवरिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो अंदर की कवरिंग है ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसीलिए प्लांट सेल है। और ये तीसरा जो डायग्राम है ये है एनिमल सेल का, तो ये एनिमल सेल है। तो यहाँ पे तीन डायग्राम दिए हैं। बैक्टीरिया को पहले देखेंगे। बैक्टीरिया में यहाँ पे इसको भी एक सेल वॉल है, आप देख सकते हैं ये सेल वॉल है। यहाँ पे जो डॉट देख रहे हैं आप, ये राइबोसोम्स है। और यहाँ पे जो सेंटर पे आप थोड़ा मटेरियल देख रहे हो जो डिस्पर्स्ड है, ये किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड शेप में प्रेजेंट नहीं है, ऐसे ही साइटोप्लाज्म के बीच में ऐसे ही डिस्पर्स्ड है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मतलब ये एक न्यूक्लियस का ही काम करता है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपरली उसको मेम्ब्रेन रहता है, वो डेवलप्ड रहता है। न्यूक्लियस मतलब जो डेवलप्ड है उसको मेम्ब्रेन है और पोर्स है जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और अंदर न्यूक्लियोलस है, वो सब हुआ तो हम उसको न्यूक्लियस कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे प्लांट सेल में देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है, एनिमल सेल में देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है, इसको आप कवरिंग है देख सकते हैं, ये आउटर कवरिंग उसकी प्रॉपर है और अंदर का कंटेंट सभी अंदर है। यहाँ पे भी इसको आउटर कवरिंग प्रॉपर है और ये अंदर का कंटेंट यहाँ पे सेफ है। लेकिन बैक्टीरिया में इसको कोई कवरिंग नहीं है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। और ये न्यूक्लियोइड जिसमें है प्रेजेंट है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे इसको फ्लैजिला है, सिंगल हेयर लाइक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजिला, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ये फ्लैजिला इसको हेल्प करता है। और यहाँ पे छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो है ये सभी सीलिया है, ये भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सीलिया। ये था बैक्टीरिया का डायग्राम। यहाँ पे आप प्लांट सेल का डायग्राम देख सकते हो। ये बड़ा जो आप देख रहे हो ये वैक्यूल है। जैसे कि हम सबको पता है प्लांट सेल में जो वैक्यूल रहता है वो बहुत बड़ा रहता है। मैक्सिमम स्पेस प्लांट सेल का वैक्यूल ही रहता है, क्योंकि ये फूड को स्टोर करता है, ये फूड को स्टोर करता है। और प्लांट सेल ही है जो फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसीलिए इन सेल में फूड को स्टोर करने के लिए जो भी ऑर्गेनेल यूज होता है उसको हम वैक्यूल कहते हैं। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे ग्रीन कलर का देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट, ये प्लास्टिड्स में रहता है और इसका ही काम है, इसी में रहता है ग्रीन पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस में क्या यूज करते हैं हम, CO2 यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में। एंड दूसरा जो अभी मैंने बोला, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्रोसेस होता है और हमें मिलता है फूड जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो ये था फोटोसिंथेसिस, वो सभी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में होता है। फिर यहाँ पे जो छोटे छोटे हैं वो है राइबोसोम, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, आप देख सकते हो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। देन ये जो है यहाँ पे ये गोल्गी है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कभी भी न्यूक्लियस से ही कनेक्टेड रहता है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इससे कनेक्टेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस पार्ट रहता है डार्क, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, तो ये न्यूक्लियोलस है। यही लेबलिंग हम सेम एनिमल सेल में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि एनिमल सेल में सेम ऑर्गेनेल रहते हैं, सिर्फ हमें प्लास्टिड को छोड़ना है और सेल वॉल को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एनिमल सेल है, और एनिमल सेल में भी वैक्यूल है, लेकिन वो छोटे हैं बहुत छोटे, क्योंकि एनिमल सेल तो फूड तैयार नहीं करता, तो ये सिर्फ स्टोरेज के लिए वेस्ट प्रोडक्ट मिनरल शुगर के लिए यूज होता है। इसीलिए वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, नहीं तो एक एक बार absent भी होते हैं। तो ये वैक्यूअल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती तो ये सेल मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोलस है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, और उसके बाजू में रहता है वो है गोल्गी, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो सभी कंटेंट है ये सभी कंटेंट को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे रहता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे भी है देखो माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो छोटे छोटे सर्कल यहाँ पे है ये लाइजोसोम्स है। तो ये थे ऑर्गेनेले जो एनिमल सेल में, प्लांट सेल में एंड बैक्टीरिया में हमने देखा। तो इसी लेबलिंग के बेसिस पे अभी हमें ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। आई होप यहाँ पे ये डायग्राम्स आपको समझ में आए होंगे। यही डायग्राम, ये सभी डायग्राम मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक में से ही लिए। आप चाहे तो आपका बुक ओपन करके उसमें भी आप ये सभी डायग्राम्स को लेबलिंग्स को देख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे हमारा
नेक्स्ट पेज। तो ये है हमारी एक्टिविटी 2.4 लेट अस स्टडी। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है, स्टडी द गिवन डायग्राम्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ऑब्जर्व द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ देम, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि डायग्राम तीन हमारे पास है, एक बैक्टीरियल सेल है, एक प्लांट सेल है, एक एनिमल सेल है। उन सभी डायग्राम को ऑब्जर्व करो, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है वो ऑब्जर्व करो, और फिर सबको रिकॉर्ड करो इस टेबल में। तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले वाले स्लाइड में तीनों स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किए, और तीनों स्ट्रक्चर, तीनों सेल्स में जो भी स्ट्रक्चर्स है, जो भी ऑर्गेनल है, लेबलिंग वहां पे दिए, वो सभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसी के बेसिस पे अभी हमें टेबल कंप्लीट करना है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे टेबल ऑलरेडी कंप्लीट किया है, आप देख सकते हो, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, आप इसी को देखिए, आपके बुक में आप टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है सीरियल नंबर, देन आता है सेल स्ट्रक्चर्स, बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल। तो पहला आता है सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन रहता है, यस। प्लांट सेल भी रहता है और एनिमल सेल में भी रहता है। सो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल की कवरिंग है। इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर सभी कंटेंट रहता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो यही मेन है सेल मेम्ब्रेन, जो सभी में रहती है, मोस्ट ऑफ द सेल्स, मैक्सिमम सभी सेल्स में रहती है। इसीलिए हम सबको एस 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 लग दिए। फिर आता है सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है ये सब में नहीं रहता, ये तो एक बैक्टीरिया में रहेगा, प्लांट सेल में रहेगा, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहती। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा है, बैक्टीरियल सेल में मैंने यस लिखा है, एनिमल सेल में, सॉरी, प्लांट सेल में यस लिखा है, लेकिन एनिमल सेल में प्लांट सेल, सॉरी, सेल वॉल नहीं रहती, इसीलिए मैंने यहाँ पे नो लिखा है। फिर देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो तो सभी में रहता है, इसीलिए यस, यस और एस लिखा है। फोर्थ देखो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब एडवांस्ड, फुल्ली ग्रोन न्यूक्लियस, जिसमें जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंड इसके साथ न्यूक्लियोलस भी है, जिसमें ये सब है, उसको हम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या क्या रहना चाहिए, एक तो जेनेटिक मटेरियल रहना चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहना चाहिए, और न्यूक्लियोलस रहना चाहिए, तो ही हम उसको बोलेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो हमने डायग्राम में देखा था, बैक्टीरिया में जो उसका जो मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल, वो ऐसे ही सस्पेंडेड था बीच में, इसको कोई मेम्ब्रेन नहीं थे, कुछ भी नहीं था, इसीलिए इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है। सो उसके वजह से मैंने बैक्टीरियल सेल में इसको नो लिख दिया, लेकिन प्लांट सेल में, एनिमल सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड था, इसलिए यस और यस लिख दिया। फिफ्थ पॉइंट है प्रिमिटिव न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। प्रिमिटिव मतलब अंडर डेवलप्ड, जिसमें कोई जेनेटिक मटेरियल तो है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस भी नहीं है, वो उतना डेवलप ही नहीं हुआ है, जिसमें वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही सस्पेंडेड है, जिसको कोई मेम्ब्रेन नहीं है, उसको हम प्रिमिटिव बोलते हैं। प्रिमिटिव मतलब अंडर डेवलप्ड, अनडेवलप्ड। सो ये जो है ये हमें सिर्फ दिखाई देता है बैक्टीरियल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में और एनिमल सेल में पूरा डेवलप्ड न्यूक्लियस है, इसीलिए हम प्रिमिटिव के लिए नो नो लिखेंगे। सिक्स्थ लास्ट वन आता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब, ऑर्गेनेल्स मतलब ये स्ट्रक्चर्स है जो सेल में रहते हैं, जिसको एक पर्टिकुलर काम दिया रहता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, एंड प्लास्टिड जो है वो किचन है जो फूड तैयार करता है, तो और ईआर जो है वहां पे लिपिड्स तैयार होते हैं। तो ये सभी ऑर्गेनेल्स है जो एक पर्टिकुलर काम करते हैं, उन सबको एक मेम्ब्रेन रहता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको ऐसे दिखती है, ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है, तो सबको मेम्ब्रेन रहता है, उसको हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपको सिर्फ एडवांस्ड सेल्स में मिलेंगे, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है, और हम बोल सकते हैं यूकैरियोट्स में मिलेंगे। इसीलिए हम इस पॉइंट को बैक्टीरिया में नो लिखेंगे, क्योंकि ये उतना ग्रोथ ही नहीं है इसका, इसमें ऑलरेडी न्यूक्लियस ही प्रिमिटिव है। लेकिन एनिमल सेल में और प्लांट सेल में हम इसको यस यस लिखेंगे।
सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी एक्टिविटी 2.4। आई होप आपको ये टेबल समझ में आएगा, इसीलिए मैंने बोला जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप अंडरस्टैंड करो और इस टेबल को आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सभी कंप्लीट करो। अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हम देखने वाले हैं जो कि है कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल। तो हम जो भी ऑर्गेनिजम्स है उन सभी ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स का मतलब है, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, मतलब अनडेवलप्ड, एंड कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। आपको ये याद रखना है, प्रो का मतलब प्रिमिटिव अनडेवलप्ड एंड कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। तो ये जो सेल्स है और ये जो एनिमल्स है जिसको हम प्रोकैरियोट बोलते हैं, उनमें जो न्यूक्लियस रहता है वो अनडेवलप्ड रहता है, मतलब वो प्रॉपरली कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं हुआ है। और दूसरे जो है यूकैरियोट, यू सी के ए आर वाई ओ, यूकैरियोटिक और यूकैरियोट्स, इसमें यू का मतलब है डेवलप्ड और एडवांस्ड, डेवलप्ड और एडवांस, एंड अगेन कैरियो का मतलब सेम ही है जो कि है न्यूक्लियस। तो ये जो एनिमल्स है और सेल्स है उनमें जो न्यूक्लियस रहता है वो एडवांस रहता है, मतलब डेवलप्ड रहता है। उनमें जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो सब कुछ डेवलप रहता है, इसीलिए उनको यूकैरियोटिक और यूकैरियोट एनिमल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे उसी टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, लेकिन हम उसका कंपैरिजन देखेंगे, मतलब डिफरेंसेस। तो ये भी टेबल मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक में से ही लिया है, या ऐसे ही टेबल आपके बुक में है और यही पॉइंट्स वहां पे दिए हैं। तो ये टोटल 5 पॉइंट है, ये पॉइंट के बेसिस पे आपको ये डिफरेंसेस लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल, तीसरे कॉलम में है यूकैरियोटिक सेल। तो पहला हम देखेंगे प्रिमिटिव न्यूक्लियस। मैंने जैसे कि आपको बोला प्रिमिटिव मतलब अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, जो डेवलप नहीं हुआ है। तो ये किस में रहता है? सिर्फ प्रोकैरियोट्स में, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट और यहाँ पे लिखेंगे एब्सेंट। दूसरा है डायमीटर ऑफ अ टिपिकल सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बहुत छोटे रहते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल बड़े रहते हैं, इसीलिए इनका जो साइज है स्पेशली प्रोकैरियोटिक का वो 1 to 10 माइक्रोमीटर रहते हैं, माइक्रोमीटर। तो ये है 1 to 10 माइक्रोमीटर, हम ऐसे लिख सकते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल है इनका साइज है 10 to 100 माइक्रोमीटर, तो ये है माइक्रोमीटर, 10 to 100 माइक्रोमीटर। देन नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने सेल्स का रहता है? यूजुअली जो प्रोकैरियोटिक सेल रहते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर रहते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है यूजुअली यूनिसेलुलर। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल जो रहते हैं वो यूनिसेलुलर ही रहते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स सभी, ये यूनिसेलुलर भी रहते हैं और मल्टी सेलुलर भी रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। फोर्थ है पॉइंट है वो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये भी मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में एक्सप्लेन किया था। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब ये ऐसे ऑर्गेनेल्स जिसको कंप्लीट एक मेम्ब्रेन रहता है। तो ये जो है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहते हैं लेकिन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहते हैं। एंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, अगर उसको मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन है मतलब वो डेवलप्ड है, इसीलिए प्रोकैरियोट में एब्सेंट रहता है, यूकैरियोट्स में वो प्रेजेंट रहता है, क्योंकि यू का मीनिंग ही है डेवलप्ड न्यूक्लियस, तो इसीलिए यहाँ पे हमने उसको प्रेजेंट लिखा है। तो ये था हमारा कंपैरिजन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का। आप ये भी टेबल आपके टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आपको बहुत बार ऐसे पूछा जा सकता है, तो ये टेबल आप प्रिपेयर कीजिए।
यहाँ पे इस टेबल में इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं आपको, सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में है कि नहीं, यूकैरियोटिक सेल में है कि नहीं, एब्सेंट प्रेजेंट उतना ही लिखना है। लेकिन एक एक बार एग्जाम में ऐसे नहीं देते, क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आपको कंप्लीट लिखना है, जैसे कि एक कॉलम में लिखना है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे कॉलम में लिखना है यूकैरियोटिक सेल। तो अगर प्रिमिटिव न्यूक्लियस के बारे में लिखना है या फिर न्यूक्लियस के बारे में लिखना है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा in prokaryotes, the nucleus is primitive. In eukaryotes, the nucleus is advanced or developed. ऐसे लिखना है। तो आपको वो बात याद रखनी है। यहाँ पे उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, सिर्फ यस और नो लिखना है, प्रेजेंट और एब्सेंट। लेकिन आपको पूरी तरीके से ये डिफरेंसेस प्रिपेयर करना है। आई होप आपको समझ में आ रही थी मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट, वो है व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड दीज ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पे हमने देखा फोर्थ पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। तो यूकैरियोटिक सेल्स में ही ये ऑर्गेनेल्स की जरूरत है क्या, क्या जरूरत है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसिंग इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। तो यूकैरियोटिक सेल जो है वो डेवलप्ड सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी डेवलप्ड है, सभी ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है। तो हर एक ऑर्गेनेल को डिफरेंट डिफरेंट काम दिया गया है। जैसे कि मैंने एक बार बोला था आपको, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस मतलब ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। दूसरा, प्लास्टिड्स जो है इसको हम किचन कहते हैं, सेल का किचन जो फूड का प्रोडक्शन करता है। दूसरा नेक्स्ट आता है लाइजोसोम, तो ये सेल को क्लीन करते हैं। कुछ भी वेस्ट है, कुछ भी अगर मटेरियल ऑर्गेनेल्स डेड है तो उसको ये क्लीन करता है बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिंग एंजाइम। ऐसे ही वैक्यूल जो है ये स्टोरेज का काम करता है। तो इसका मतलब क्या है, हर एक सेल ऑर्गेनेल को अलग अलग काम दिया गया है और ये सभी ऑर्गेनेल एट अ टाइम अपना काम करते रहते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अगर पावर तैयार कर रहा है, एनर्जी तैयार कर रहा है, उसी टाइम पे प्लास्टिड जो है वो फूड तैयार करते हैं, सेम टाइम पे वैक्यूल स्टोर करते हैं, सेम टाइम लाइसोसोम सेल को क्लीन करता है। और इसी प्रोसेस के वजह से यूकैरियोट्स में जो सेल है उसका प्रॉपर वर्किंग चलता रहता है, क्योंकि ये सभी ऑर्गेनेल्स अपना काम ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प इन द बिल्डिंग न्यू मटेरियल, रिमूविंग वेस्ट, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल। जो मैंने अभी आपको बोला, तो ये जो सेल का जो ऑर्गेनेल्स है ये सभी काम कर रहे हैं और सेल को हेल्प कर रहे हैं। they work together to perform all functions of the cell। तो ये साथ में काम करके सेल को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं। एंड इसीलिए यूकैरियोट्स में ये सभी ऑर्गेनेल्स इंपॉर्टेंट है। यही था इस क्वेश्चन का आंसर, व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल नीड दिस ऑर्गेनेल्स। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये भी वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे जो कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट यूकैरियोट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आएगी ये सभी नोट्स। अगर इन सभी वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।